हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5। हेडिंग है लर्न अबाउट कीबोर्ड। इस चैप्टर में हम लोग कीबोर्ड के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे। वो टॉपिक हैं अबाउट कीबोर्ड, अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़ एंड स्पेशल कैरेक्टर कीज़। तो इन सभी कीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। कीबोर्ड में कीज़ होते हैं। कीज़ मीन्स यहाँ पे कीज़ का अर्थ क्या हो गया? कीज़ का अर्थ होता है बटन, ठीक है। तो कीबोर्ड में जो छोटे छोटे बटन होते हैं उसे हम लोग कीज़ बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के बटन होते हैं, ठीक है। तो उन सभी बटन के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो एक कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। एक कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग कंप्यूटर में डेटा फीड करते हैं, ठीक है। डेटा डालते हैं, उसे ही हम लोग इनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। यह एक टाइपराइटर की तरह दिखता है। लेट अस लर्न ए लिटिल मोर अबाउट अ कीबोर्ड। तो अब चलिए हम लोग कीबोर्ड के बारे में और अधिक जानते हैं। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज़ होते हैं। दीज कीज़ आर मार्क्ड विथ सम कैरेक्टर, लेटर्स, नंबर्स और सिम्बॉल्स ऑन दैम। तो कीबोर्ड जो होता है इसके ऊपर लेटर्स रहते हैं, नंबर्स रहते हैं और कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं। तो लेटर्स की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। नंबर कीबोर्ड की मदद से आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं, ठीक है। The character marked on a key appears on the screen of the monitor when we press a particular key। तो जब हम कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो वो कहाँ पे हम लोगों को दिखाई देता है? वो मॉनिटर स्क्रीन पर, ठीक है। तो देखिए आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये कीबोर्ड है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड है। हम यहाँ पे अगर कुछ भी टाइप करते हैं, ये देखिए यहाँ पे लेटर है WERTY। तो यहाँ पे A to Z टोटल लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ से जो है कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ टाइप कर सकते हैं। तो आप वो जो टाइप करेंगे वो कहाँ पे शो करेगा? वो आपके मॉनिटर स्क्रीन पर शो करेगा कि आप क्या टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इन कीबोर्ड में पहले क्या क्या कीज़ होते हैं, कौन कौन से कीज़ होते हैं और किसका क्या उपयोग है। तो ऊपर में जो F1 से लेके F12 तक रहता है इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन की। और ये नंबर 1 to 0 से 9 तक जो रहता है उसे बोलते हैं नंबर कीज़। और A to Z जो लेटर्स रहते हैं उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट कीज़। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो अल्फ़ाबेट कीज़ होते हैं ये A to Z जो होते हैं सिस्टेमेटिकली ढंग से नहीं होते। मतलब जैसे A के बाद B के बाद C के बाद D, ये इस तरीके से नहीं होते हैं। ये मतलब लेटर कोई भी आगे पीछे होता है, ठीक है। पहले से यहाँ देख सकते हैं आप लोग W है, फिर E है, फिर R है, ET है, फिर, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें रहता है, ये अरेंज्ड नहीं रहता है A to Z। फिर ये है कैप्स लॉक की, यहाँ पे है देखिए ये कैप्स लॉक की है। ये स्पेस बार की है, इससे हम लोग स्पेस, दो वर्ड के बीच में स्पेस डालते हैं। ये डिलीट की, ये हो गया एरो की, और ये है आपका इंटर की, ठीक है। इन सभी के अलग अलग फंक्शन हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कौन से कीज़ के क्या उपयोग हैं। तो चलिए जानते हैं पहले अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में, ठीक है। तो वी यूज़ द कीज़ मार्क्ड विद द लेटर्स फॉर टाइपिंग वर्ड्स, सेंटेंस और पैराग्राफ्स। हम लोग जो है ये इस कीज़ का उपयोग करते हैं किसके लिए? वर्ड को टाइप करने के लिए, सेंटेंस को टाइप करने के लिए और पैराग्राफ को टाइप करने के लिए। कौन से कीज़ का उपयोग करते हैं? वह कीज़ जो लेटर से मार्क्ड रहता है, मतलब जिसके ऊपर लेटर लिखा हुआ रहता है, उस की का उपयोग हम लोग पैराग्राफ या सेंटेंस को राइट करने के लिए करते हैं। ये जो टोटल है ये कौन से कीज़ हैं? ये अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, ओके। जिसके ऊपर लेटर रहेंगे वो अल्फ़ाबेट, क्योंकि A to Z जो होता है लेटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग अल्फ़ाबेट ही बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए इसे अल्फ़ाबेट कीज़ बोला जाता है। अल्फ़ाबेट कीज़ कंसिस्ट ऑफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्रॉम A to Z। तो आप लोगों को तो पता ही होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? A to Z लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26।
A to Z 26 लेटर होते हैं टोटल, तो इसीलिए इंग्लिश इसको अल्फ़ाबेट कीज़ बोला जाता है। यहाँ पे टोटल 26 लेटर हैं, बट ये A to Z अरेंज नहीं है सिस्टमेटिकली ढंग से, पहले Q है, फिर W है, फिर R है, इस तरीके से है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर टाइपिंग ए वर्ड कीबोर्ड यू नीड टू प्रेस द फॉलोइंग कीज़। अब देखिए, अगर आपको टाइप करना है कीबोर्ड, ठीक है, आपको कीबोर्ड टाइप करना है, तो आपको इसके लिए कौन कौन से कीज़ को प्रेस करना होगा। पहले आपको K, फिर E, Y, B, O, A, R, D, इन सभी कीज़ को आप प्रेस करेंगे तभी आप जो है कीबोर्ड टाइप कर पाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नंबर कीज़ पर। नंबर की के बारे में जान लेते हैं। नंबर कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर की का उपयोग किस लिए किया जाता है, नंबर को टाइप करने के लिए किया जाता है। देयर आर 10 नंबर कीज मार्क फ्रॉम 0 to 9। दे आर पोजिशनड एट 2 places ऑन द कीबोर्ड। तो ये जो नंबर होते हैं, ये 0 to 9 कितने नंबर होते हैं, टोटल 10 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 जगह पे ये प्लेसेस रहते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिया गया है, यहाँ पे भी ये रहता है, ये यहाँ भी रहता है और यहाँ भी रहता है। 0 to 9 ये 2 जगह प्लेस्ड रहते हैं, ठीक है। नंबर कीज आर पोजिशनड at the top of the alphabet keys at the right end of the keyboard on numeric keyboard, ठीक है। तो ये पहले जो होता है, जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ जो होता है, अब A to Z वाला जो की होता है, तो उसके ऊपर ये वाला नंबर वाला वहाँ पे इसका प्लेस रहता है, और एक साइड में रहता है, राइट साइड में, अल्फ़ाबेट की के राइट साइड में ये नंबर की रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर की है और यहाँ पे है, तो अल्फ़ाबेट कीज़ आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पे अल्फ़ाबेट कीज़ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कीबोर्ड में रहता है, आप लोग कीबोर्ड में इसे देख सकते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। इनपुट डिवाइसेस अदर देन द कीबोर्ड आर समटाइम्स कॉल्ड अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस। MIC ट्रैक बॉल्स एंड लाइट पेन्स ऑल द अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस। अब देखिए, इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं कीबोर्ड के अलावा जो होते हैं इनपुट डिवाइसेस, तो वो क्या कहलाते हैं, वो अल्टरनेट इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है। तो MIC ट्रैक बॉल्स एंड लाइट पेन्स ये सब जो हैं, ये सभी अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इसे याद रखना है, ठीक है, अल्टरनेट इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ आर मार्क्ड फ्रॉम F1 to F12। दे आर 12 in number। These keys are positioned at the topmost row on the keyboard। फंक्शन कीज़ आर यूज्ड फॉर सम स्पेशल फंक्शन। अब देखिए, ये F1 से F12 तक हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल 12 हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं सबसे ऊपरी रो में होते हैं, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में ये टोटल नंबर F1 से F12 तक ये फंक्शन की प्रेजेंट होते हैं। और इन सभी कीज़ का एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेशल कार्य होता है सभी का, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल कैरेक्टर कीज़। कीबोर्ड contains स्पेशल कीज़ दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। लेट अस लर्न अबाउट दिस कीज़। तो कीबोर्ड में जो है कुछ स्पेशल कीज़ होते हैं जिसका उपयोग अलग अलग काम के लिए किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, पहले कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर कीज़ होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका सिंबल कीज़। सिंबल कीज़ आर मार्क्ड विद डिफरेंट सिंबल्स ऑन दैम। सिंबल्स की जो होते हैं उसमें अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं उसके ऊपर बने हुए, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का है, प्लस है, फिर ऑल जो भी है। नंबर कीज ऑल्सो कॉन्टेन वेरियस सिम्बॉल्स अलॉन्ग विद नंबर्स। टू टाइप द सिम्बॉल ऑन ए नंबर की यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की फर्स्ट। नंबर्स की जो होते हैं उसके ऊपर भी सिम्बॉल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नंबर की के द्वारा कोई भी सिम्बॉल को टाइप करना है तो उसके लिए आपको पहले शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप उस नंबर की को
प्रेस करने के बाद आपका वो सिंबल टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेस बार की। द स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड। वी यूज़ इट टू गिव स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स। तो कीबोर्ड जो होता है उसमें सबसे लंबा जो की होता है, लॉन्ग की, वो कौन सा होता है? स्पेस बार की होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? किसी भी दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस डालने के लिए या भी किसी दो वर्ड्स के बीच में स्पेस डालने के लिए। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट अस टाइप अ सेंटेंस, माई नेम इज़ राजन। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा गया है माई नेम इज़ राजन, इसके बीच में इन्होंने स्पेस नहीं दिया है। ठीक है, तो अब ये देखिए माई नेम इज़ राजन, जबकि कैसे होना चाहिए? माई थोड़ा हट के, नेम, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए ना, बीच में स्पेस होना चाहिए, बट यहाँ पे सब जो है आपस में मिला हुआ है। तो इसके लिए अब हमको यहाँ पे स्पेस डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेस द स्पेस बार की वंस टू गिव अ स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। तो आपको एक बार स्पेस बार की को प्रेस करना होगा, इस की को। तो कहाँ पे? जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए वहाँ पे पहले आपको कर्सर को ले जाना पड़ेगा। जैसे आपको माई और नेम के बीच में स्पेस चाहिए, तो आपको अपने माउस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाना है बीच में कर्सर को, और वहाँ पे आपको ले जाके स्पेस बार की एक बार प्रेस करना है। उसके बाद आपका इन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा। फिर आपको सिमिलरली उसी तरीके से इज और नेम के बीच में फिर राजन और इसके बीच में डालना है। तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, माय नेम इज़ राजन में यहाँ देखिए बीच में स्पेस आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। ये कैप्स लॉक की है, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। इट इज़ पोजिशन्ड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट जो कीज़ होते हैं उसके लेफ्ट साइड में ये कैप्स लॉक की होता है। इट इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स ओनली। प्रेस द कैप्स लॉक की वंस द कैप्स लॉक लाइट विल टर्न ऑन। पहले जो होता है कीबोर्ड में कौन से लेटर टाइप होता है? स्मॉल लेटर टाइप होता है, और अगर आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है तो आपको कैप्स लॉक की को प्रेस करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कैप्स लॉक की का जो लाइट होता है वो ऑन हो जाएगा, जिससे यह शो होगा कि आपका कैप्स लॉक की अब वर्क करेगा। ठीक है, तो आपके सारे लेटर जो हैं उसके बाद कैप्स लॉक की को प्रेस करने के बाद कैपिटल लेटर में टाइप होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। टाइप द सेंटेंस, आई लव माई कंप्यूटर। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की अगेन, टाइप द सेंटेंस अगेन एंड सी द डिफरेंस। तो आप लोग जो है कैप्स लॉक की का उपयोग करके सेंटेंस को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अब है इंटर की। इंटर की इज पोजिशन्ड एट द 2 प्लेसेस ऑन ए कीबोर्ड। एक कीबोर्ड में एंटर की कितने जगह पे होता है? 2 जगह पे होता है। इन टाइपिंग इट हेल्प्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइन और न्यू पैराग्राफ एंड इन गिविंग कमांड्स टू अ कंप्यूटर। तो जब आप टाइप कर रहे होते हैं कुछ भी, तो उस टाइम आपको जो है ये इंटर की मदद से आप एक न्यू लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप कोई पैराग्राफ राइट कर रहे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप लिख रहे हैं आई एम ए बॉय, आई रीड इन क्लास 7, कुछ भी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे आई एम अ बॉय लिखे, आप ऊपर वाली लाइन में लिखे, आपको नीचे वाली लाइन में आना है। आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे साइड में नहीं लिखना चाहते, आप न्यू लाइन में लिखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए एक बार इंटर की प्रेस करना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो कर्सर है वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे अपना सेंटेंस लिख सकते हैं। फिर आपको अगर फिर से न्यू लाइन लिखना है, फिर आप इंटर की प्रेस कीजिए, फिर आप नीचे वाली लाइन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इंटर की का हम लोग उपयोग करते हैं। अब है एरो कीज़ एंड कर्सर कंट्रोल कीज़। तो ये चारों जो हैं इसे हम लोग एरो की के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे कर्सर कंट्रोल की भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से आप कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देयर आर 4 कीज़ एट द राइट हैंड साइड ऑफ अ कीबोर्ड एंड आर मार्क्ड विथ एरो साइंस। कीबोर्ड जो होता है
कीबोर्ड के राइट साइड में ये एरो कीज़ होता है और इस कीज़ के ऊपर किसका मार्क रहता है, एरो का मार्क रहता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसे एरो का ही चिन्ह बोलते हैं ना, तो ये एरो का मार्क इसके ऊपर रहता है। दे आर कॉल्ड एरो कीज़, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरो कीज़ बोलते हैं। द 4 कीज़ आर कॉल्ड राइट एरो की, लेफ्ट एरो की, अप एरो की एंड डाउन एरो की। तो ये जो ऊपर वाला की है, ये कौन सा हो गया, ये अप एरो की हो गया, और ये नीचे वाला डाउन एरो की, ये है आपका लेफ्ट एरो की, एंड ये है राइट एरो की। ओके, तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। एरो कीज आर ऑल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज एज दे कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर ऑन द मॉनिटर। तो एरो कीज जो होता है, इसे हम लोग कर्सर कंट्रोल की के नाम से जानते हैं, जैसा कि ये कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर। जैसे कि ये देखिए, ये मॉनिटर स्क्रीन है आपका, ठीक है, ये डेस्कटॉप है, और आपका कर्सर करंटली मान लीजिए आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं कुछ, ठीक है, आपका कर्सर यहाँ पे है, ठीक है। अगर आपको ऊपर की तरफ कर्सर को ले जाना है, तो आप बिना माउस का उपयोग किए हुए आप एरो की मदद से कर्सर को ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पे कौन से एरो की का आपको उपयोग करना है, अप एरो की का। अगर आपको कर्सर को यहाँ लाना है तो आप राइट एरो की का उपयोग करके ला सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों कीज का भी आप उपयोग करके कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसके बारे में बताया गया है। अप एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर अप। अप एरो की का उपयोग कर्सर को अप करने के लिए, मतलब ऊपर की तरफ ले जाने के लिए किया जाता है। डाउन एरो की इज़ यूज टू मूव द कर्सर डाउन। कर्सर को नीचे करने के लिए डाउन एरो का उपयोग किया जाता है। लेफ्ट एरो का लेफ्ट की साइड जाने के लिए, राइट का राइट की साइड जाने के लिए, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था। फिर है बैक स्पेस की। ये बैक स्पेस की इस तरीके का होता है, इस पर भी एक एरो बना होता है ऐसे बैक का। बैक स्पेस की इज पोजिशनड एट द राइट इन द रो ऑफ नंबर कीज़। तो नंबर कीज़ जो होता है उसके राइट एंड में ये एरो जैसा बना होता है, इसे बैक स्पेस की बोलते हैं। इट एनेबल यू टू इरेज द लेटर्स और नंबर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। तो इसकी मदद से आप जो है लेटर या नंबर्स को लेफ़्ट साइड से इरेज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 4 लिखना था लेकिन आपने 5 लिख दिया गलती से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर को लाना है और ये बैक स्पेस की को एक बार प्रेस करना है। इससे आपका क्या होगा, ये लेफ़्ट साइड का जो है नंबर वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ 6 को इरेज करना है, ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखना था और ये 6 आपने तो रॉन्ग लिख दिया, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कर्सर अगर बीच में है तो आपको डिलीट की पर प्रेस करना है, जिससे आपका 6 रिमूव हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, और फिर आपको जो टाइप करना है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है डिलीट की इज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डेल की। डिलीट की इज ए स्पेशल की। तो डिलीट की को हम लोग डेल की के नाम से भी जानते हैं और ये एक स्पेशल की है। बैक स्पेस की क्या करता है, लेफ़्ट साइड से डिलीट करता है कर्सर के लेफ़्ट साइड से, और डिलीट की क्या करता है, कर्सर के राइट साइड से डिलीट करता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पेज में जानते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपका बना हुआ है यहाँ पे डिलीट की का। इट इज पोजिशनड अबव द एरो की। एरो की के ऊपर ये पोजिशन रहता है। इट एनेबल्स यू टू इरेज द लेटेस्ट नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर। जैसा कि आपको हमने अभी बताया था, ये क्या करता है, कर्सर के राइट साइड से नंबर्स या लेटर को इरेज करता है। आपका लास्ट है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज पोजिशनड एट 2 प्लेसेस ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड पे 2 जगह पे शिफ्ट की रहता है। दिस की हैज़ 2 फंक्शंस टू परफॉर्म। 1 इज़ टू टाइप अपर केस लेटर, सेकेंड इज़ टू टाइप द सिम्बॉल्स मार्क्ड एबव न्यूमेरिक कीज़ एंड अदर कीज़। तो ये जो शिफ्ट की होता है इसका 2 काम होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, ये जो अपर केस लेटर्स को टाइप करता है, और दूसरा ये क्या करता है, जो भी सिंबल मार्क रहते हैं न्यूमरिक की के ऊपर उसे ये टाइप करता है। मान लीजिए किसी जैसे कोई भी आपका कीज़ है, ठीक है, उसमें 2 मार्क हैं
ठीक है, एक ही की में 2 मार्क हैं। यहाँ पे जैसे कोई नंबर लिखा है 6 और यहाँ पे कोई सिंबल बना है, परसेंटेज बना है। ओके, तो आपको परसेंटेज टाइप करना है। तो परसेंटेज टाइप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शिफ्ट की को प्रेस करना पड़ेगा, फिर आप जाके इस 6 वाले नंबर को प्रेस कीजिएगा, तो ये आपका ये परसेंटेज जो है वो टाइप हो जाएगा। ठीक है, इसी ये ऊपर में है परसेंटेज, इसीलिए इसे अपर केस बोला जाता है। ठीक है, तो अपर केस को टाइप करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कुछ लाइफ स्किल्स है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पोजिशन योर कीबोर्ड एट द एल्बो लेवल विथ योर अपर आर्म्स, रिलैक्स एट योर साइड्स, ऑलवेज प्लेसेस योर कीबोर्ड इन द फ्रंट ऑफ यू। तो आपको हमेशा अपने कीबोर्ड को अपने सामने रखना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा।